आइए सुनते हैं आयजा की स्टोरीज। पिंटू ने एसी खरीदा और मोहल्ले का मौसम बदल गया। पिंटू एक 12 साल का लड़का जिसको एसी का बहुत शौक था। उसने पूरे घर वालों का जीना हराम किया हुआ था, मुझे एसी लेकर दो। पिंटू के अब्बू गरीब आदमी थे, एसी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन पिंटू की जिद के आगे मजबूर हो गए। एक दिन पिंटू के अब्बू कबाड़ खाने से एक पुराना खराब एसी ले आए ताकि पिंटू को किस तरह राजी किया जा सके। पिंटू ने जिंदगी में सिर्फ पंखा ही देखा था। अब्बू ने कहा, ये लो एसी। पिंटू खुशी से उछल पड़ा। अम्मी, पिंटू वो एसी लेके आया है। बोली, लो जी, अब हम भी अंग्रेज बन गए। पिंटू ने बटन दबाया और खुशकिस्मती से एसी चल पड़ा। एसी की पहली सांस। हाँ, पिंटू ने एसी के आगे खड़े होकर कहा, ये एसी नहीं, कुदरत का खजाना है। फिर पूरे कमरे में तूफानी आवाज, वुश वुश वुश। पिंटू का कुत्ता चौंक कर भाग गया। भाव 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 भाव, एसी से कुत्ते की आवाज आने लगी। पिंटू ने दूसरा बटन दबाया तो आसमानी बिजली चमकने लगी। अम्मी ने हैरत से बोला, ये एसी है या आफत का गोला? पिंटू पूरी रात पागलों की तरह गुप्ता रहा, लेकिन ठंडी हवा ना आई। दूसरा दिन पिंटू ने रिमोट उठाया, बटन दबाया, मोहल्ले का मौसम बिगड़ गया। हर तरफ बर्फबारी होने लगी। सब हैरान थे, ये गर्मियों के मौसम में बर्फ कहां से पड़ने लगी। हर तरफ धुंध छा गई। चचा ने हैरान होकर कहा, ये लाहौर है या मरी? पड़ोसी की बिल्ली खिड़की में बर्फ का गोला बनी हुई थी। रेडी वाले के आलू आइस क्यूब बने हुए थे। पिंटू ने 3 कंबल लपेटे हुए थे। तीसरा दिन पिंटू ने खिड़की खोली और एसी की हवाएं पूरी गली में फैल गई। चचा कासिम बर्फ पर फिसल गए। नानी अम्मी का सूप जम गया। नानी अम्मी ने कहा, ये सूप पीना है या चाटना? पिंटू कलमुए से कहो ये बंद करे वरना तोड़ दूंगी। चचा कासिम लाठी लेकर एसी तोड़ने निकल पड़े। चौथा दिन लाइट गई तो पिंटू ने कयामत मचा दी। ठंडी की वजह से ट्रांसफार्मर चल गया था। पिंटू, मुझे ठंड चाहिए वरना मैं जिंदा नहीं रह सकता। कभी वो फ्रिज में घुस जाता, कभी पानी वाले टब में। ये जुल्म है, ये दहशतगर्दी है। मोहल्ले वाले बोले, जब से आया है सुख का सांस नहीं ले पाए हैं। ये एसी है या खलाबाज का रॉकेट? बिल्लियां और कुत्ते सभी एसी तोड़ने पिंटू के घर पहुंच गए। 5वां दिन पिघलता हुआ पिंटू। कई घंटे लाइट ना आई। पिंटू ने गुस्से से एसी पर मुक्का मार दिया। एसी से गर्म हवा निकलना शुरू हो गई। गर्मी इतनी बढ़ गई कि सारी बर्फ पिघलकर सैलाब बन गई। पिंटू ने फिर से मुक्का मारा तो दिन रात में बदल गया। 6वां दिन मोहल्ले के लोग भी खुशी में शामिल। बिजली वापस आई, एसी ठीक से काम करने लगा। पूरे मोहल्ले में सुकून आ गया। पिंटू और सब घर वालों ने सुख का सांस लिया। आखिरी दिन एसी की आखिरी ख्वाहिश। अचानक एक दिन एसी ने जोर का झटका दिया। की आवाज से एसी बंद हो गया। मुझसे नहीं हो पाएगा, बाय बाय पिंटू। पिंटू जमीन पर गिरकर बोला, अब्बू, मुझे एसी नहीं चाहिए। सब घर वाले पिंटू के हालत पर हंसने लगे।